Hello viewers, welcome back to my channel Keep the Spark Alive with Aanchal Akash. Before starting this video, please subscribe to my channel and hit the bell icon for more interesting and positive videos. एक परफेक्ट रिलेशनशिप वो नहीं होता जिसमें कभी पार्टनर्स के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कभी कोई गुस्सा नहीं होता, या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आता, या फिर कोई फैमिली इश्यूज़ नहीं होते, या फिर कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ये सब होना नॉर्मल है, बट एक अच्छा कपल, एक अच्छा रिलेशनशिप वो होता है जो इन सभी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके नॉर्मल हो जाता है और इन चीज़ों की वजह से अपने रिलेशनशिप के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं आने देता। मैं आज आपको ऐसे 5 पॉइंट्स या इमोशंस बताने वाली हूँ जिसमें स्पेसिफिकली आपके हस्बैंड को आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है, वो एक्चुअली में आपकी तरफ से किस तरीके का सपोर्ट या रिएक्शन चाहते हैं, और जाने अनजाने में या फिर इमोशनल होके या फिर कभी गुस्से में आप रिएक्ट कुछ और कर देते हो जिसकी वजह से बातें बिगड़ जाती हैं, फाइट्स होने लगती हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। माई फर्स्ट पॉइंट इज ट्रस्ट एंड फेथ। आपके हस्बैंड को आपसे उम्मीद होती है कि आप उनको ट्रस्ट करोगे। बेसिकली अगर आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट ही नहीं है तो आप दोनों एक दूसरे के साथ कभी कंफर्टेबल फील कर ही नहीं पाएंगे, खुल के बात नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ में, हर बातों में आपको डाउट रहेगा कि क्या सामने वाले ने ठीक बोला है, सच बोला है, ऐसा वो करेंगे कि नहीं करेंगे। रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना और फेथ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। My second point is freedom. Along with your trust, give the wings of freedom to your partner. It doesn't mean any negative in this. It just mean own space or me time. हम सभी को कुछ मी टाइम चाहिए होता है, मतलब कि अपने लिए टाइम चाहिए होता है। चाहे तो हम उसमें कुछ रेस्ट करना चाहें, कहीं मार्केट जाना चाहें, या अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके कुछ बात करना चाहें, मे बी अपने पेरेंट्स के साथ मिलना चाहें, अपने सिबलिंग्स के साथ मिलना चाहें, टू स्पेंड सम टाइम विद maybe any of the person or maybe alone of our own choice। लेकिन कई बार हम किसी डाउटफुल सिचुएशन में आके इसको कुछ और एज्यूम कर लेते हैं और उसी तरह से नेगेटिव रिएक्ट कर देते हैं। तो हस्बैंड के साथ यही चीज़ आती है, उन्हें अपना मी टाइम चाहिए होता है या कुछ ओन स्पेस चाहिए होता है। ही कैन नॉट बी विद यू फॉर ऑल 24 आवर्स। एंड ये एक सच बात है, हमें सुनने में कई बार हर्ट हो जाता है, कड़वी लगती है, ऐसा क्या है जो मुझे नहीं बता सकते, अपने फ्रेंड को ही बताना है। ऐसा नहीं है। कई बातें होती हैं जो हम सिर्फ अपने फ्रेंड से शेयर करना चाहते हैं, या फिर कुछ रिलैक्स हम जो है अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के फील करते हैं, या कई बार कुछ अकेले चुप रहने का मन होता है। दीज ऑल आर वेरी नॉर्मल। जैसा आपको चाहिए होता है सेम आप समझ सकते हैं आपके हस्बैंड को भी वैसा ही चाहिए होता है। या फिर वो आगे से कुछ ऐसी डिमांड करते हैं दैट आई वांट टू गो इन दिस ट्रिप विद माय फ्रेंड्स, या फिर मैं आज इवनिंग लेट आऊँगा, थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के आऊँगा। यू जस्ट फील अनोइंग एंड रिस्पॉन्ड नेगेटिवली। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। पूरा दिन काम करके ऑफिस में ही ऑल्सो फील्स पिस्ड ऑफ, उनके पास भी काम का इतना प्रेशर होता है। आफ्टर दैट डे मे बी एट इवनिंग किसी अगर फ्रेंड का कॉल आया, हो सकता है उनको कॉल करनी है या मिलने का मन है। जस्ट सपोर्ट हिम अ लिटिल बिट इन दिस। कुछ टाइम उन्हें अपने लिए भी तो मिलना चाहिए ना। जो वो ऑफिस में टाइम बिताते हैं, आप बेसिकली कंसिडर करते हो कि ये उनका अपना टाइम था पूरे दिन का, अब तो शाम को आने के बाद मुझे टाइम देना है। ऑफिस का टाइम था, वो उनका पर्सनल टाइम नहीं था जिनमें उन्होंने रिलैक्स किया हो, कुछ आराम कर लिया या कोई मूवी देखी, रिलैक्स किया। अंडरस्टैंड दिस। He was on duty, on work, earning a livelihood for his family. Now in the evening, if he want to go somewhere at some time, I'm not saying that he will do this daily and you should support it. It's not like that. It's a mutual understanding between husband and wife. But sometimes he might require this to recharge himself, to calm down, to feel relaxed. कुछ उनको अपने लिए टाइम मिले, फ्रेंड से मिलके अच्छा लगता है। सेम विद लेडीज़ ऑल्सो, विद वाइफ ऑल्सो। आप किटी पार्टीज़ में जाते हो, आप अपनी सोसाइटी या फिर ब्लॉक के या फिर
अपने सेक्टर में जो भी आपका ग्रुप बना होता है, नेबरहुड में बना होता है, आप उसमें मिलते हो, लेडीज़ से चैट करते हो, व्हाट्सएप करते हो, वीडियो कॉल करते हो, वट एवर इज़ पॉसिबल फॉर यू. सो सेम केस विद योर हस्बैंड. उनके पास वो नेबरहुड वाला मुश्किल होता है, टाइम ही नहीं होता उनके पास ये वाला. तो उनके पास क्या बचता है, उनके कुलीग्स होते हैं शेयर करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, अगर अपना कुछ बात करनी है, या फिर कुलीग्स भी मोर प्रोफेशनल हो जाते हैं. सो ही वॉन्ट हिज फ्रेंड. गेट सम मी टाइम, एवरीबडी नीड्स इट. वाइफ को भी चाहिए होता है और वो लेती हैं कई बार. ठीक है, वाइफ को हाउस होल्ड की वजह से हो सकता है कई बार नहीं निकल पाती, तो उनको भी कम मिलता होगा. सो सेम केस विद हस्बैंड. तो इस केस के लिए तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें एंड गिव सम मी टाइम टू योर हस्बैंड. ही नीड्स इट टू फील रिफ्रेश. डोंट थिंक एनीथिंग नेगेटिव इन दिस. About the third point, that is believe in his capabilities and respect. दोनों चीज़ें साथ में जुड़ी हुई हैं. अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट करिए. ही इज़ योर लाइफ पार्टनर, ही इज़ योर सोलमेट. ही विल डू हिज बेस्ट टू परफॉर्म up to the mark, to do best for your family and you. He loves you and his dignity. Remember that. Respect him. Don't question him directly. If you have to discuss any problem or any situation कि अगर कोई financial crisis है, suppose आपको कुछ doubt हो रहा है कि कुछ आने वाला खर्चा ऐसा है कि आप वो कर पाएंगे कि नहीं, या फिर if you want to do anything, आप उनसे बात करिए, उसका सॉल्यूशन उस तरीके से निकालिए. जस्ट टू हैव अ गुड कन्वर्जेशन एट अ गुड पीसफुल टाइम. ऐसा ना हो कि वो ऑफिस से थके हुए आए एंड जस्ट यू रेज द वॉइस एंड आस्क द क्वेश्चन हाउ वी आर गोना बाय दिस. सो दिस विल नॉट गोइंग टू हैपन. दिस विल ओनली वर्सन द सिचुएशन. आराम से बैठ के बात करिए. जो भी अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है, कुछ डाउट है कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसा काम है जो आपको करना है, तो आप किस तरीके से कर पाएंगे कि नहीं. बट डोंट बी इन अ डाउटफुल सिचुएशन फॉर योर हस्बैंड. ही इज़ योर हस्बैंड. ही लव्स हिज डिग्निटी. ही लव्स यू एंड हिज फैमिली. सो but of course 100% sure that he will do the best for his family. Believe that. Believe in his capabilities. आपके उनके कैपेबिलिटीज़ में बिलीव करने से उन्हें और कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपके साथ रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होगा कि मेरी वाइफ मुझे इतना बिलीव करती है तो मुझे ये चीज़ पूरी करनी है, मुझे अपनी फैमिली को और अच्छी कंडीशंस में रखना है, मुझे अपनी फैमिली को बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में और खुश रखना है. सो इनडायरेक्टली उनको एनकरेजमेंट देने के लिए प्लीज़ डू गिव सम रिस्पेक्ट एंड बिलीव इन हिज कैपेबिलिटीज़. Gonna talk about my fourth point, that is the most important key in any relationship, that is understanding. Understanding का मतलब होता है that how well you know your partner, you understand your partner. आपके हस्बैंड ने आपको कभी भी कुछ बोला तो उसका ज़रूरी नहीं है कि आप टोन नोट करेंगे. यू विल नोट द वर्ड्स, हाउ डेयर यू से मी लाइक दिस. आपने ऐसा बोल दिया, आपने परवाह नहीं करी. अगर आप कोई इम्पॉर्टेंट डेट हमारी भूल गए, मैंने आपको कुछ काम बोला था आप वो भूल गए. सो ऑल दिस प्रॉब्लम विल अकर हेयर. यू नीड अंडरस्टैंडिंग. अगर आप जानते हैं दैट ही इज़ ट्रू टू यू एट हर्ट, सो ऊपर की जो भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ ओनली अ टाइमिंग थिंग व्हाट इज़ हैपनिंग. और उनको आप अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में जब वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे होंगे ठीक से. दिस इज़ फॉर ऑल वाइफ्स. हस्बैंड जो हैं वो ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होते, बट दिस डजंट मीन दैट दे डोंट हैव इमोशंस ऑफ हिज ओन. He is very emotional inside, but वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे. आपको खुद समझना है उनके कम वर्ड्स में. सो आई विल जस्ट से दैट अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व एंड रिएक्ट. आप समझिए अपने हस्बैंड को और उनकी मूड को देख के, सिचुएशन को देख के, ऑब्जर्व करके फिर रिएक्ट करिए. अगर आपने ये थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंसली काम किया तो आप आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को, रिएक्शंस को सॉल्व कर लेंगे. Yes,
My fifth point is friendship, and my favorite side of this relationship. You have trust in your partner, you have shown faith in him, you have comforted him with the good understanding, you have given wings to him with his own space and me time. You have made him feel proud by respecting him and believing in his capabilities. So, you have made a strong and healthy relationship with your husband that nobody in this world can compete or replace this feeling for him. आपकी फ्रेंडशिप है जो आपके रिलेशनशिप को हमेशा स्वीट बनाए रखेगी, लाइफ लॉन्ग के लिए इस बॉन्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए रखेगी. हैप्पी इज द मैन हु फाइंड्स अ ट्रू फ्रेंड, एंड फार हैप्पियर इज द वन हु फाइंड दैट ट्रू फ्रेंड इन हिज वाइफ. अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करें पॉजिटिवली. कुछ भी प्रॉब्लम आती है सॉल्व करी जा सकती है. इट्स नथिंग बिग. प्लीज़ अपने माइंड को काम डाउन करके पेशेंसली अगर आप सोचेंगे, सब कुछ पॉसिबल है. हर सिचुएशन में अगर आपको लगता है ये डिफ़िकल्ट है मेरे केस में या मेरे पार्टनर के साथ, तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है. जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. अगर आप चेंज होंगे, आप उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे अपनी मैरिज को, अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को, तो आप ज़रूर चेंज कर पाएंगे अपनी सिचुएशंस को और पॉजिटिवली कन्वर्ट कर पाएंगे एक हेल्दी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में. हियर्स अ लिटिल क्लोजर मैसेज फॉर एवरी वाइफ. ज़रूर जाकर अपने हस्बैंड को बताएं दैट हाउ मच यू एडोर हिम, हाउ मच यू लव हिम. आप एक्सप्रेस नहीं करते, आप उनको लव करते हैं, पूरे दिन रात उन्हीं के लिए लगे रहते हैं. उनकी फैमिली में ही आप घर को संभाल रहे हैं, आप उनकी फैमिली को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छा चला रहे हैं, बस आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे. जो ज़रूरत है आप वही नहीं बोल रहे आपस में अगर एक दूसरे को. सो व्हाट्स द पॉइंट? Here the marriage turns to be a little bitter. Don't do that. Make it sweet one. अपने husband को आज ही जाके बोलिए that honey you are doing a wonderful job and I love you and I'm there to support you. I'm there for you. I got your back. Use these magical words and it will do wonders to your marriage. Who is there? He's my husband. Hi husband. I'm gonna do my part and appreciate my husband. Thank you dear husband for your all support and love. You are there for me in every situation and in any case. You made me feel proud always and you have been proven to my greatest decisions in life. Thank you so much. I know the words are not enough to express all these feelings, but I can only say for now, thank you so much for being a wonderful husband. The support, the care, the understanding you have is marvelous. I wish this for every couple, that every wife and husband share this much understanding, care and support each other for life. Do subscribe to my channel and enjoy your relationship. Enjoy what you have. If you want to see any further video describing any particular topic we have talked about today, please do write in the comment section and I will make a video specifically on that topic. Thank you so much. Be happy always and keep smiling.